प्राचीन उज्जैनी नगरी में वर्षों बीत चुके थे। राजा विक्रम अब वृद्ध हो चले थे, परंतु उनके हृदय में नागकन्या सर्पिता की यादें अब भी जीवित थीं। वे रोज उस सरोवर के किनारे बैठते जहां पहली बार सर्पिता से मिले थे। एक दिन उस ही सरोवर के पास एक किशोरी प्रकट हुई। उसकी आंखें हूबहू सर्पिता जैसी थीं, गहरी, चमकदार और रहस्यमयी। उसके चारों ओर एक दिव्य आभा थी, जैसे प्रकृति स्वयं उसकी रक्षा कर रही हो। राजा विक्रम उसे देखकर चकित रह गए। उन्होंने पूछा, बालिका, तुम कौन हो? वह मुस्कुराई और बोली, मैं आपकी पुत्री हूं। राजा विक्रम, मेरी मां सर्पिता है। विक्रम की आंखों से आंसू बह निकले। सर्पिता चली तो गई थी, लेकिन एक जीवन छोड़ गई थी, उनकी संतान। नागलोक में जन्मी यह कन्या, जिसका नाम नागेश्वरी रखा गया था, अपनी मां की आज्ञा से अब पृथ्वीलोक आई थी। नागेश्वरी ने बताया कि जब उसकी मां नागलोक लौटी थी, तब वह गर्भवती थी। वर्षों तक नागलोक में उसकी परवरिश हुई, एक राजकुमारी की तरह नहीं, बल्कि एक योद्धा की तरह। लेकिन जैसे जैसे वह बड़ी हुई, उसकी मां ने उसे पिता के बारे में बताया। तब उसने प्रतिज्ञा की, मैं अपने पिता से मिलूंगी और उन्हें अकेला नहीं छोड़ूंगी। राजा विक्रम के जीवन में फिर से एक किरण आई थी। उन्होंने अपनी बेटी को गले लगाया और राज्य में घोषणा कर दी कि नागेश्वरी ही उज्जयिनी की राजकुमारी है। लेकिन हर कहानी में एक मोड़ होता है। राज्य की सीमाओं पर एक नया संकट मंडराने लगा। एक मायावी राक्षस, जो नागवंशियों की शक्ति को प्राप्त करना चाहता था, उसने नागेश्वरी का अपहरण करने का प्रयास किया। पर नागेश्वरी अपनी मां जैसी ही निडर और तेजस्वी थी। उसने न केवल स्वयं को बचाया, बल्कि राक्षस को युद्ध में परास्त किया। उसका शौर्य देख पूरी प्रजा मंत्रमुग्ध रह गई। उस दिन उस सरोवर के पास फिर एक बार सर्पिता की छाया प्रकट हुई। वह अब भी सुंदर और शांत थीं। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, राजन, मैंने वचन निभाया। हमारी संतान ने आपको खोज लिया। अब समय है कि हम तीनों फिर एक हो जाएं। राजा विक्रम की आंखें भर आईं। सर्पिता ने नागेश्वरी का हाथ थामा और उसके साथ विक्रम की हथेली जोड़ी। तीनों ने मिलकर उस कहानी को पूर्ण किया जो अधूरी रह गई थी।